हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड कि बुराई भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, क्या बुराई भी होना ज़रूरी है इस ज़माने में? क्योंकि हर रोज़ तारीफ़ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सपना एक देखोगे दोस्तों, मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा दोस्तों, जहाँ सफलता शोर मचाएगी। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। आज का प्रश्न है हमारा, अग्नि रोकथाम के लिए नगर पालिका तुरंत प्रावधान करवाने का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, अग्नि रोकथाम के लिए नगर पालिका तुरंत प्रावधान करवाने का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लो। तो पहला ऑप्शन है धारा 251, दूसरा है धारा 253 या धारा 255, या फिर चौथा ऑप्शन है धारा 561। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 255 के अंतर्गत दोस्तों नगर पालिका अग्नि रोकथाम के लिए तुरंत प्रावधान करवाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्लास्टिक थैलियों के निर्माण को निर्बंधन करना दोस्तों नगर पालिका के अंतर्गत आता है। यह किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्लास्टिक थैलियों के निर्माण को निर्बंधन करना नगर पालिका के अंतर्गत आता है। यह किस धारा में दिया गया है? जल्दी से बताइए। धारा 286 या धारा 258 या धारा 256 या धारा 259? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 258 के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दोस्तों नगर पालिका की सीमा में किसी जानवर या खनिज पदार्थ को डालता है दोस्तों, तो जुर्माना कितना होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, बड़ा इजी क्वेश्चन है। याद करो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका की किसी सीमा में जानवर या फिर खनिज पदार्थ डालता है तो जुर्माना कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उक्त खेती या खाद का कोई भी प्रयोग दोस्तों जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो नगर पालिका राज्य सरकार से पूर्व अनुमति पर ऐसी खेती को किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंध कर सकती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से बताइए। उक्त खेती या खाद का कोई प्रयोग जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों, तो नगर पालिका राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेगी और उसके बाद उस खेती पर प्रतिबंध करेगी। ये किस धारा के अंतर्गत मेंशन दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 261 या दोस्तों धारा 264 या दोस्तों धारा 265 या फिर धारा 264? ये दोनों एक ही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा और डी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, मिस प्रिंट है। इसका सही आंसर धारा 264 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बिना नगर पालिका की किसी अनुमति से कब्र या समाधि बनाना एक अपराध है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस धारा के अंतर्गत उल्लेख दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 268 या धारा 267 या धारा 265 या धारा 201? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो धारा 267 ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कतिपय व्यवसायों का विनियमन किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। कतिपय व्यवसाय का विनियमन किस धारा के अंतर्गत आता है? एक्चुअली में दोस्तों कतिपय व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा व्यवसाय जो पास में जो निवास करने वाले लोग हैं उनको कोई नुकसान पहुंचाता है या उनके लिए कोई खतरा पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कतिपय व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है दोस्तों? जल्दी से बताइए। धारा 282 या धारा 256 या धारा 301 या धारा 288? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 282 के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, अभियोजन वाद विवाद का विश्लेषण किस अध्याय में है? जल्दी से बताइए दोस्तों। अभियोजन वाद विवाद का विश्लेषण संपूर्ण बी पार्ट दोस्तों मैंने करवा रखा है इसी चैनल पर, केवल 15-16 क्लासों के अंतर्गत। ठीक है, तो अभियोजन वाद विवाद याद करो दोस्तों, अध्याय 12 ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पूर्ति करवाना किस धारा में ये बात दी गई है? याद करो दोस्तों, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और उनकी पूर्ति करवाना नगर पालिका के अंतर्गत किस धारा में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 301 या दोस्तों धारा 300 या धारा 299 या धारा 291। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 300 के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं कल वाला रिवीजन दोस्तों। कल वाले प्रश्न ये रहे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव करना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 195 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर पालिका विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण करेगी, इसका उल्लेख किस धारा में है? धारा 209 में। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका की बिना अनुमति से नाली बनाता है तो जुर्माना कितना होगा? जल्दी से बताइए। 1000 रुपये का जुर्माना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर पालिका को जल प्रदाय से संबंधित कार्य करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 216 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 220 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध करवाना नगर पालिका की किस धारा के अंतर्गत आता है? किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? धारा 237 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, नगर पालिका किसी उद्यान या सड़क या पुल का विशेष नाम रखने के लिए किसकी अनुमति लेगी? राज्य सरकार से अनुमति लेगी। ठीक है, ये कल वाला प्रश्न, नगर पालिका या प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी स्थान पर मूर्ति स्थापित करवाने पर जुर्माना कितना होगा? 6 मास की सजा होगी, और ये जुर्माना है कितना? 6 मास की सजा और 50,000 का जुर्माना होगा। ठीक है, ये है आज का प्रश्न। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। उपनिदेशक या निदेशक या उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियाँ किस धारा में शामिल है? बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये है आपके लिए ईओ और आरओ की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करना है, क्योंकि लगातार मैं क्लासें ले रहा हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है दोस्तों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का। और ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है दोस्तों, लगातार मेहनत कीजिए और अपने सफलता के प्रति एक एक कदम बढ़ाते चलिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ एक अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लगातार मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि 10 मिनट की ये क्लास है और 10 मिनट आप खुद को दीजिए पिछली क्लासों का रिवीजन करने के लिए। तो आपके लिए ईओ और आरओ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। ठीक है, और जल्दी ही हम राजस्थान जीके की शुरुआत करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि राजस्थान जीके की क्लास सुबह 8 बजे ली जाए या शाम को 8 बजे ली जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।